आप अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो बिहार की राजधानी पटना का है। शुक्रवार 4 जुलाई रात तकरीबन 11:39 का वक्त नीली शर्ट, सिर पर हेलमेट लगाए हुए एक शख्स गाड़ियों के बीच नजर आता है। तभी सोसाइटी गेट के नजदीक एक कार आकर रुकती है। नीली शर्ट वाला शख्स उस गाड़ी के नजदीक जाता है और गोलियां दाग देता है। इसके बाद हमलावर अपनी गाड़ी स्टार्ट कर वहां से भाग भी निकलता है। गांधी मैदान थाना इलाके में पनाश होटल के पास कत्ल हुआ। मृतक का नाम है गोपाल खेमका, जो बिहार के एक बड़े व्यवसायी थे। राज्य के पुराने अस्पतालों में से एक मगध हॉस्पिटल के मालिक थे। हैरानी वाली बात यह है कि इस हत्याकांड के बाद पुलिस घटनास्थल पर घंटों देरी से पहुंची। यह आरोप है मृतक गोपाल खेमका के भाई शंकर खेमका का। हमारे बड़े भाई को उनके घर के बाहर रात 11:30 बजे गोली मार दी गई है क्रिमिनलों के द्वारा। गोली की आवाज सुनने के बाद उनके बेटे बहू उनको उठा करके मेडिवर्सल ले गए हैं। उसके बाद तमाम रिश्तेदार वहां पहुंचने के बाद पुलिस को खबर की गई है और हम लोगों ने ही थाने को इन्फॉर्म किया तो कंकड़बाग या जो भी उसके सराउंडिंग का थाना है वो आया है, उसने भी फ्लैश किया है। उसके बाद गांधी मैदान थाना 1:33 पे मेडिवर्सल में पहुंचा है। कोई सीनियर नहीं पहुंचे हैं, न सिटी एसपी न एसपी, कुछ नहीं। 2:30 बजे सिटी एसपी आई है यहाँ पे हमारे घर के बाहर। कोई इनके पास में कोई कुछ नहीं है। हमने ही बताया, मैडम देखिए वहाँ गोली लगी है, वहाँ गोली का खोखा पड़ा है। तो इन लोगों ने रोड पे से उठा के ईंटा और बांस से उसको घेरा है। इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई संसाधन नहीं, कोई सामान नहीं। क्राइम सीन को ये लोग कहीं पे उसको कुछ कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके। और कहीं पुलिस नहीं आई तो हमारे हॉस्पिटल में हमारे भाई को कोशिश कर दिया गया, उसको हम लोग घर ले आए। अब ये लोग दबाव बना रहे हैं, नहीं पुलिस कार्रवाई में पोस्टमार्टम होगा, डीएम साहब को खबर किया गया है, वो व्यवस्था कराई जा रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। जिस टाइम गोली लगी थी हाँ, घर से बाहर से बस बाकीपुर क्लब से लौट रहे थे। रोजाना जाते हैं, बाकीपुर क्लब के वो डायरेक्टर हैं, हमेशा सेक्रेटरी भी रहे हैं, कई बार डायरेक्टर है। वहां से क्लब से लौटे हैं, उनके घर के नीचे पहुंचते ही उनको गोली मार दी गई। एकदम प्राइम लोकेशन, 500 मीटर पे गांधी मैदान थाना है, 500 मीटर पे डीएम हाउस है और 500 के अपोजिट में पुलिस कंट्रोल रूम है। इनको किसी को खबर नहीं है, सब सो रहे हैं। अब क्या लगते हैं? भाई हैं उनके छोटे। बिहार का हाल समझ रहे हैं आप। हत्याकांड हुआ और पुलिस ईंट और बांस से क्राइम सीन सिक्योर करने लगी। प्रशासन कितना चुस्त दुरुस्त है यह आप सिटी एसपी से सुनिए, जो खुद इस मर्डर केस के कई घंटों बाद पहुंची है। हम नहीं बल्कि मृतक के भाई शंकर खेमका ने बताया है। 4 तारीख की रात में 11 बजे के आसपास गांधी मैदान के साउथ एरिया में यह सूचना मिली है कि अपार्टमेंट के सामने जो बिजनेसमैन है गोपाल खेमका जी, उनको चोट लगने से, गोली लगने से मृत्यु हो गई है। जैसे इसकी सूचना पुलिस को मिली है हॉस्पिटल में, तो वहां पे पुलिस पहुंच गई थी। यहाँ पे सीन को सिक्योर किया गया है और बाकी की जांच पड़ताल की जा रही है। कैमरा से इत्यादि खंगाले जा रहे हैं और बाकी की कार्रवाई आगे की जाएगी। घटना से कितनी गोली मिली? एक गोली और एक खोखा बरामद हुआ है, जिसको विधिवत जब्त किया जा रहा है। इस घटना के बाद बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने शासन प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा इनके बच्चे को मारा गया था, अब पिता को भी मार दिया गया। इससे बड़ा कौन है समाज के लिए सोचने वाला? पूरी जिंदगी बिता दी सरकार के लिए। अपराधी 6-6, 7-7 गोली मार देता है और कितने लोगों की लाश ली जाएगी इस घर से। पप्पू यादव ने आगे क्या कुछ कहा है, सुनिए। क्या मामला भैया, इनके बच्चे को मारा गया था और पिता को मार दिया गया। क्या बचता है भाई? क्या है? आज सिवान में नरसंहार कर दिया गया, 7 आदमी को मार दिया गया, 3 आदमी स्पॉट डेथ। इससे बड़ा कौन है समाज के लिए सोचने वाला? ताज जिंदगी इसने बिता दी समाज के लिए, ताज जिंदगी बिता दी सरकार के लिए। जब सरकार संकट में होता है, कभी उसकी सरकार आती है तब खड़ा हो जाता है, जब इसकी सरकार थी तब खड़ा हो गया। क्या है भाई? 100 मीटर पर थाना है, 100 मीटर पर एसपी की कोठी है, 50 मीटर पर डीएम की कोठी है। उसके बाद 6-6, 4-4 गोली अपराधी मार देता है। सर हम तो कह रहे हैं कि अपराधी और माफिया, दलाल और शराब माफिया और जमीन माफिया, सर जो सरकार, जो पुलिस 4 किलोमीटर मैरीन ड्राइव को सुरक्षित नहीं रख सकता,
वो सर बिहार को सुरक्षित कैसे रखेगा? आप क्या मांग कर रहे हैं? मांग क्या है भाई? सर, मांग क्या करना है सर? मांग क्या करना है और कितने लाश लेंगे आप इस घर के? और लोग तो सुरक्षित नहीं है, क्या जो बचा है वो भी चला जाए? इस वीडियो में मृतक के भाई शंकर खेमका की पुलिस से नाराजगी को साफ सुना जा सकता है। 1.5 घंटा से पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ 1:30 बजे, 11:30 बजे गोली साढ़े 11 बजे यहाँ गोली मारा गया है। तो बगल में आपका थाना है और जो आदमी उसके बाद 10 मिनट बाद यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ से जिप्सी क्रॉस की है, उसको भी नहीं पता कि हमारे एरिया में क्या रखा है। 12 बजे हमने आपको पुलिस कंट्रोल रूम में मैसेज दिया। उसके बाद गांधी मैदान थाना के लोग अभी तक नहीं पहुंचे थे। 11:35 में वहाँ पर 1:33 में पहुंचा है गांधी मैदान थाना। आपने मेडिकल वाले, गश्ती दल वाले, हम लोग को गलत मिल गया एड्रेस। आपका कानून यही कहता है। उन्होंने दावा किया कि वारदात के तकरीबन 3 घंटे बाद यानी रात लगभग 2:30 बजे पुलिस मौके पर पहुंची। बिहार का यह हाल तब है जब प्रदेश चुनाव की दहलीज से चंद कदम की दूरी पर है। गौरतलब है कि गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की भी 6 साल पहले 2018 में इसी तरह बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की थी। गुंजन को तब गोली मारी गई थी जब वह वैशाली जिले में अपनी कॉटन फैक्ट्री के बाहर कार से उतर रहे थे। इस घटना के बाद बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। जब चंद कदमों की दूरी पर थाना हो, एसपी दफ्तर हो, डीएम आवास हो, इलाका गांधी मैदान का हो, वहां यह सब कुछ इन सवालों के जवाब देने चाहिए पटना के आला अफसरों को, कानून व्यवस्था की पीठ थपथपाने वाले नेताओं को। बाकी इस मामले में जो भी अपडेट होगा, दी लल्लन टॉप आपके बीच जरूर रखेगा। नमस्ते।